एक महिला ने अपनी बड़ी बेटी को सजा के तौर पर रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने एयर कंडीशनर थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि उसने देखा कि उसकी छोटी बहन गर्मी से पसीना बहा रही थी। माँ ने इसे गलत समझा और मान लिया कि बड़ी बेटी छोटी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए उसने तय किया कि उसे भी ठंड का एहसास होना चाहिए। उसे यह नहीं पता था कि दरवाजा बंद होते ही उसकी बेटी की जिंदगी काउंटडाउन में चली गई। कुछ समय पहले उन्होंने टीवी पर एक खबर देखी थी कि एक बच्चा खेलते खेलते रेफ्रिजरेटर में घुस गया और जमकर मर गया, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर पर ताला लगवा दिया था। सुरक्षा के लिए लगाया गया वही ताला उस रात मौत का ताला बन गया। पति ने टोका कि क्या वह ज्यादा नहीं कर रही, मगर उसने कहा कि बच्ची थोड़ी देर में खुद बाहर आ जाएगी। इसके बाद वे छोटी बहन की देखभाल में लग गए, जिसे सर्दी लग गई थी। 15 मिनट बाद तापमान बदलने से छोटी बच्ची को बुखार हो गया। वे घबराकर अस्पताल भागे और पिता जो निकलने से पहले रेफ्रिजरेटर देखने वाला था, वह घबराहट में वह भी भूल गया। वह मानती थी कि शिशु को ज्यादा सुरक्षा चाहिए। देर रात जब वे लौटे तब तक रेफ्रिजरेटर के भीतर बड़ी बेटी ठंडी हो चुकी थी। उसकी आत्मा डांट के डर से कंबल के नीचे छिप गई, जैसे वह अभी भी बिस्तर पर हो। माता पिता ने कंबल देखकर चिल्लाया, उसे दोष दिया कि उसने बहन को बीमार किया और फिर भी चैन से सो रही है। जवाब न मिला तो माँ ने बेटी को देखने के बजाय उसकी पसंदीदा गुड़िया उठाई और तोड़ डाली, यह जाने बिना कि लड़की पहले ही जमकर मर चुकी थी। अगली सुबह भी गुस्सा कम नहीं हुआ। जब बेटी नाश्ते के लिए बाहर नहीं आई तो माँ फिर डांटने लगी। पिता नाश्ता लेकर कमरे में गया और देखा कि वह उसी तरह पड़ी है, इसलिए वह जोर नहीं देना चाहता था। उसे अजीब लगा कि बेटी ने आज उसे दरवाजे तक विदा नहीं किया, तो उसने पत्नी से कहा कि बाद में जाकर उसे देख लेना। मगर माँ के दिमाग में बस छोटी बेटी थी। उसे बड़ी बेटी तब याद आई जब उसे रेफ्रिजरेटर से माँ का दूध निकालने को कहना था। जवाब न मिला तो वह झल्लाई और खुद ढूंढने चली गई। वह जैसे ही रेफ्रिजरेटर के पास पहुंची, पड़ोसन आ गए। माँ अपनी बेटी की शिकायत करने लगी कि वह अच्छी बेटी नहीं है और कल रात उसने जानबूझकर बहन को बीमार किया। पड़ोसन ने कहा कि उसे और सख्ती करनी चाहिए। बातों बातों में पड़ोसन ने बाल केंद्र में अपने बच्चे के लिए सीट का जिक्र छेड़ा और वहाँ एक जिम्मेदार महिला ने रिश्वत स्वीकार कर ली। उसी अफरा तफरी में एक केक भी चोरी हो गया और माँ ने इसे भी बड़ी बेटी की करतूत मान लिया। रात को पति काम से लौटा तो पत्नी ने कहा कि बेटी पूरे दिन दिखाई नहीं दी और केक भी चुरा लिया। उसने तय किया कि सप्ताहांत में वे छोटी बेटी के साथ कैंपिंग पर जाएंगे और बड़ी बेटी को अकेला छोड़ देंगे। 3 दिन बीत गए और वे उसे लगभग भूल गए, जब तक कि स्कूल की एक माँ पूछने नहीं आ गई कि उनकी बेटी 3 दिनों से स्कूल क्यों नहीं गई। उन्हें उसकी चिंता से पहले यह डर लगा कि लोग उन्हें गैर जिम्मेदार कह रहे हैं, इसलिए वे उल्टा नाराज हो गए और बोले कि अगर पसंद नहीं है तो अपने बच्चों को उनकी बेटी से मिलने न दे। उसी समय पड़ोस की समिति भी आ गई। यह सुनकर कि लड़की गायब है, माँ कमरे की ओर दौड़ी पर कोई निशान नहीं मिला। सहपाठी की माँ ने मेज पर सड़ा दूध और फफूंदी लगी रोटी देखी, फिर भी माता पिता यही कहते रहे कि बच्ची नाराज है। समिति ने पूछा कि आखिरी बार उन्होंने उसे कब देखा था, तो माँ ने वही रात बताई जब छोटी बेटी बीमार हुई थी और उसने सजा में बड़ी बेटी को रेफ्रिजरेटर में बंद किया था। जब समिति के जिम्मेदार व्यक्ति ने ताला देखा तो उसने पूछा कि ताले में बंद बच्ची अपने आप बाहर कैसे निकलती। उसी पल माँ पर सच टूट पड़ा। एक गहरा डर उन्हें घेरने लगा, उनके हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने रात बार बार घूम गई और उन्हें यह नहीं पता था कि बच्ची की आत्मा अभी भी मौजूद रहते हुए उनकी सजा अब बस शुरू हुई थी।